अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग देखे हैं जिन व्यूवर्स ने, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि व्लॉग में किस तरतीब से और किस तरह लगा रही हूँ। और पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने सारी शॉपिंग वगैरह देखी है और मतलब जहाँ जहाँ से भरी ली है, जहाँ से हम लोगों ने शादी की शॉपिंग की है, जो जो चीज़ें हम लोगों ने ली हैं वो सारी आप लोगों से मैंने बाकायदा व्लॉग्स में शेयर की हुई हैं। और अब यहाँ पे बारी आती है जो कि मैंने आप लोगों को इस्लामाबाद भी कहा था कि अब तो मैं सिर्फ आपको ऐसे हर चीज़ दिखा रही हूँ जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जो जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं। लेकिन इसका बाकायदा व्लॉग, जो बरी का बाकायदा व्लॉग होगा ना, वो उसमें मैं आपको एक एक चीज़ सारी डिटेल से दिखाऊंगी और उनकी डिटेल भी बताऊंगी। तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग जो है, थंबनेल देख के भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा और वैसे भी व्लॉग देख के भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग बरी का व्लॉग है। और इसमें मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बताऊंगी और ड्रेस दिखाऊंगी। मतलब ये है कि मैं आप लोगों से बरी का सामान शेयर करूंगी ताकि मेरे व्यूवर्स भी देख सकें। और जैसे जैसे हमारे साथ ये शादी इंजॉय कर रहे हैं, अभी शादी शुरू मतलब होने वाली है। और जो जो चीज़ें मैंने लगाई हैं, जैसे जैसे हमने जहाँ जहाँ से शॉपिंग की है, तो व्यूअर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। और मेरा चैनल जो था काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा था, बल्कि अब भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है, वैसे पहले से कुछ बेहतर हो गया है। क्योंकि मैं ना रेगुलर व्लॉग अपलोड नहीं करती थी, और जिस चैनल पे हम लोग रेगुलर व्लॉग अपलोड नहीं करते ना, वो चैनल आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता है। क्योंकि शुरू में मेरा चैनल बहुत अच्छा जा रहा था, उस पर काफ़ी ज़्यादा रीच थी और फॉलोअर भी मुझे आते थे। लेकिन अब जो है ना, 2-3 महीने मुसलसल मैंने चैनल जो है ना वो नहीं चलाया, क्योंकि मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को, व्लॉग को फुल वॉच किया करें और वीडियो लाइक मस्ट किया करें। तो हाँ जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोगों से मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं। जैसा कि पीछे आपने शूज़ की कलेक्शन जो थी वो देख ली है। और शूज़ जो है ना, बरी के ज़्यादातर जो है ना शूज़ हमने स्टाइलों से लिए हैं। और मतलब बारात का भी, वलीमे की भी, और बाकी शूज़ भी स्टाइलों से लिए हैं। जिसमें से 2 शूज़ थे जलबरी के, जो कि जलबरी से लिए हैं। और जलबरी वालों से कहना है कि शूज़ अगर बना रहा है आपका ब्रांड, तो उसके डब्बे भी बनाए होंगे। तो हम लोगों ने स्टाइलों के डब्बों में जलबरी के शूज़ डाले हैं, क्योंकि जलबरी वालों ने हमें सिर्फ शूज़ दिए थे, उनके डब्बे तो दिए नहीं थे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग जो मतलब मेकअप का सामान है, शैम्पू, फेस वाश और मास्क और मुख्तलिफ, जैसे बॉडी स्प्रे हो गए, परफ्यूम हो गए, मुख्तलिफ चीज़ें जैसे हो गई, वो हमने एक बास्केट बना ली थी और उनमें सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर ली। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि बरी में कौन कौन से पर्स हैं। तो पर्स की कलेक्शन चेक करें। पर्स भी सारे जो है स्टाइलों से हम लोगों ने लिए हैं और काफ़ी खूबसूरत वैरायटी है। ये देखें जी, तो अक्सर आपको जो यहाँ पे हैंड बैग या क्लच या पर्स वगैरह मिलेंगे, वो स्टाइलों के ही मिलेंगे। हाँ जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये ब्लैक जो था, ये थोड़ा बड़ा बैग हम लोगों ने लिया था ताकि इसमें सारी चीज़ें आ सकें। और बाकी जो है ना, छोटे पर्स हम लोगों ने लिए थे। मतलब हर किस्म के लिए थे, छोटे भी लिए थे, बड़े भी लिए थे, जिस जिस तरह के यूज़ होते हैं ना, सारे जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वही लिए थे। और उसके बाद जी एक ड्रेस ये है, जो कि मैं आप लोगों को फिर से डिटेल इसकी बताती चलूँ। ये हम लोगों ने लिया था राबी सेंटर से, राबी सेंटर रावलपिंडी से, और इसकी प्राइस थी 10,000। और जी उसके बाद जी दूसरा और ड्रेस, ये जी मेहंदी का ड्रेस है, जो कि एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गया था, जो कि रील मैंने फिर हटा दी थी, क्योंकि शायद से बहुत अरसा पहले पोस्ट हो गया था। तो ये जी अब आप लोग इसकी डिटेल से देखेंगे। ये था, ये ड्रेस था जी नक्शी का, जो कि नक्शी ब्रांड से हम लोगों ने लिया है और इसकी प्राइस थी 26,000। उसके बाद जी ये जो दूसरा ड्रेस आप चारपाई पे रखा है हैंगर में डाल के, ये भी था नक्शी का, मतलब जो प्याजी पिंक कलर का है, और इसकी प्राइस थी 17,000। उसके बाद जी ये ब्लू कलर का ड्रेस है, ये जी लिया था लोकल मार्केट राबी सेंटर रावलपिंडी से, और इसकी प्राइस भी है 10,000। तो मैं आप लोगों को प्राइस भी बताती जा रही हूँ। ये रेड कलर का जो फर्स्ट पे है कढ़ाई वाला सूट, ये हम लोगों ने लिया था जलबरी से और इसकी प्राइस है, 3 पीस सूट था, इसकी प्राइस है 5500। उसके बाद जी ये ब्लू कलर का है, ये जी सफ़ायर का है, ये जो है ये भी सफ़ायर का है, और ज़्यादातर कपड़े सफ़ायर के हैं। ये जी ड्रेस है लाइमलाइट का, ये मेरे ख्याल में 11,000 का था। उसके बाद जी नेक्स्ट ड्रेस जो रेड है, ये भी था लाइमलाइट का, प्रेट में से, इसकी प्राइस भी
शायद 12,000 थी या 11 थी, शायद इससे ज़्यादा हो। मैं थोड़ा शायद मुझे, अब आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया तो मुझे प्राइजेज़ इतनी ज़्यादा याद नहीं है। जो जो मेरे जहन में आ रही है ना, जितनी जितनी, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी जी जिन लोगों को जो ड्रेस मतलब पसंद जैसे आ जाते हैं तो वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ब्रांड से उनकी प्राइस चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू आर्टिकल हैं, हम लोगों ने अभी शॉपिंग की आप लोगों के सामने, तो ये अभी अवेलेबल होंगे। हाँ जी। तो उसके बाद ये जो जिंक कलर का ड्रेस था ये भी था सफ़ायर का। ज़्यादातर कलेक्शन जो थी सफ़ायर की थी, और कुछ जलबरी से जो है ना एक दो ड्रेस लिए हैं। ज़्यादातर जो बरी का सामान, मतलब सामान नहीं सॉरी, जो कपड़े हैं ना वो सफ़ायर के हैं, सफ़ायर के भी हैं और उसमें ईगो के भी हैं। और मतलब कुछ ड्रेस ये जैसे ब्लैक और ऑफ वाइट पड़ा है तो ये अनस्टिच थे, जो कि हम लोगों ने स्टिच करवाए हैं। क्योंकि पहले आप लोगों से शेयर इसलिए नहीं किए थे क्योंकि कपड़े सारे स्टिच नहीं थे। प्रेट में जो लिए थे वो तो स्टिच थे, लेकिन जो अनस्टिच थे वो सारे टेलर के पास थे, जो कि हमें अब मिले हैं एंड टाइम पे। और ये फिर हम इनको हैंगरों पे लगा रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि चलो बरी आप लोगों से, अपने व्यूवर से शेयर करते हैं, ताकि जो लोग हमारे इतने ज़्यादा व्लॉग्स देख रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बरी में कौन कौन से कपड़े थे। ज़्यादातर लोग जो है मेरे व्यूवर्स अपने फैमिली वाले, वो तो शादी पे देख लेंगे, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स बाहर के हैं, मतलब जो कि हमारे फैमिली मेम्बर नहीं हैं, वैसे तो आप सब मेरी फैमिली हैं, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें सारी आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और ये जी, ये ग्रीन कलर का लॉन का ड्रेस है, ये भी अनस्टिच था। अनस्टिच भी जो है ना सफ़ायर, जलबरी, एथनिक और जैसे मतलब जो ब्रांड्स आप लोगों को पता है उनके ही हैं। सारी बरी जो थी ब्रांडेड थी, कोई भी लोकल मार्केट के कपड़े हम लोगों ने नहीं लिए। दो ड्रेस थे जो कि ब्लू और जिंक कलर का ड्रेस था, जो मतलब काम वाले ड्रेस थे, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है और अभी दोबारा से बताती चलूँ, वो ड्रेस थे राबी सेंटर के। बाकी सारे जी ब्रांडेड ड्रेस हैं, ब्रांडेड बरी ली है हम लोगों ने, लोकल मार्केट से नहीं ली। ये जो ड्रेस है येलो और पिंक कलर का, ये है सफ़ायर का। ये था 2 पीस था 5500 का, मतलब दुपट्टा और शर्ट थी। ट्राउज़र हम लोगों ने सफ़ायर से मैच किया था, उसके अलहदा पैसे थे। ये जो ड्रेस है जी ये भी है सफ़ायर का। और उसके बाद जी नेक्स्ट जो ये ड्रेस है ये भी मेरे ख्याल में शायद सफ़ायर का ही है। अब मुझे इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो लॉन के ड्रेस अनस्टिच थे ना, इनका मुझे इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि ये किस ब्रांड से लिए थे। चलें जी, मैं आपको इतना तो बता रही हूँ कि ये सारे कपड़े जो हैं ब्रांड्स के हैं। ये लाइमलाइट का है रेड, और ये जो रेड है जिसे मैं अब उठा रही हूँ, ये रेड है जलबरी का, और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, ये 5500 का 3 पीस था। और उसके बाद जी ये ड्रेस जो ब्लैक है ये भी सफ़ायर का था, ये अनस्टिच था, ये स्टिच करवाया है। इस तरह जो सारे कपड़े हैं, कुछ मतलब अक्सर ज़्यादातर जो थे वो स्टिच थे। ये जी जो ड्रेस मैं अब उठा रही हूँ सॉरी, ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट ड्रेस है, रेड कलर वाला। और ये हम लोगों ने शुरू में, हम जैसे ही इस्लामाबाद इंटर हुए थे और जना सुपर में गए थे, तो यही दो ड्रेस हमें इतने ज़्यादा लाइमलाइट से पसंद आ गए थे, हमने फ़ौरन बगैर सोचे ये ले लिए थे, क्योंकि ये थे ही इतने खूबसूरत। तो उसके बाद जी व्यूवर्स मैं आपको बताती चलूँ कि सारी बरी जो है, इसमें बरी में तकरीबन सूट थे 24, मेरे ख्याल में 24 से 25 सूट थे, जो कि जिनमें जो ब्लैक कलर थे वो हम लोगों ने, मतलब ब्लैक कलर आप लोगों को पता है हर इंसान का फेवरेट होता है, इसी तरह हमारा भी फेवरेट था। जहाँ पे ब्लैक सूट देखते थे वहीं से जाकर ब्लैक सूट ही ले लेते थे। तो हमारे जो बड़ी मतलब अम्मी सॉरी मेरी वालदा तो नहीं है, जो चची हैं, चलो वो भी माँ जैसी होती हैं, तो वो कहती हैं कि बरी में जो ना ब्लैक कलर के ड्रेस नहीं रखते। तो जो ब्लैक ड्रेस थे ना, 2 3 4 ड्रेस थे, वो हम लोगों ने इससे निकाल लिए थे। निकाल ये लिए थे इसलिए लिए थे कि वो ये ड्रेस बरी में नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये दुल्हन जो है ना ये साथ लेकर जाएगी, क्योंकि ये उसके फेवरेट कलर है। तो व्यूअर्स यहाँ पे सारे कपड़े मतलब कुछ प्रेस करने वाले थे, वो हम लोगों ने प्रेस किए थे, उसके बाद उनको हैंगर में लगाया था। और ये जी नीलो से, आप लोगों को पता होगा कि जब हम नीलो पे गए थे वहाँ मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि कौन सा ड्रेस लिया है। तो ये जो ड्रेस है ये तो जिस पे अब हाथ रखा हुआ है ये तो है ना नक्शी का, और उसके जो नीचे वाला ड्रेस था ना वो था नीलो का। तो अब यहाँ पे मेरी सिस्टर कपड़े गिनने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो बैग था ना, मतलब ये जो ब्रीफ केस था, ये सारा भर गया है और कपड़े बिल्कुल नीचे आ गए हैं, तो वो इसलिए अच्छी तरह गिन नहीं पा रही थी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें पता है 24 सूट थे बरी के, 23-24 थे। तो उसमें से जो ड्रेस मतलब ब्लैक कलर वाले थे वो हम लोगों ने निकाल लिए हैं, क्योंकि ब्लैक ड्रेस फिर कहते हैं बरी में नहीं रखने। तो बाकी जो ड्रेस थे वो सब हमने बरी में रख दिए थे। मतलब
ये आप लोगों को सारे नज़र आ रहे हैं। और अभी जो मतलब एक श्रग मतलब स्वेटर चादरें वगैरह वो भी पड़ी हैं, उनको एक अलहदा ब्रीफ केस में रखना है क्योंकि इसमें तो कपड़े भी इतनी मुश्किल से आए हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिस दिन हमने बड़ी सारी मतलब हैंगर में लगाई थी, उस दिन वलीमे का और शादी का जो ना बारात वाला ड्रेस वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ क्योंकि वो ऑर्डर पे बन रहा था। और आप लोगों को पता है ऑर्डर वाली चीज़ काफ़ी लेट मिलती है। तो जैसे वो ड्रेस आएगा तो वो भी मैं आप लोगों से मतलब इसी ही व्लॉग में एंड पे उसके क्लिप लगा दूंगी और आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ये अभी मैं वॉइस ओवर करके यही व्लॉग को ड्राफ्ट कर दूंगी ताकि जब शादी का और वलीमे का ड्रेस आए वो भी इसी में मैं इसी व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूं क्योंकि फिर अलहदा से व्लॉग्स क्योंकि अब जो शादी के व्लॉग आएंगे फिर उनमें मैं आप लोगों को कपड़े तो नहीं दिखा सकती ना अलहदा अलहदा, वो तो शादी के व्लॉग होंगे और बाकी फंक्शन के व्लॉग्स होंगे। तो इसलिए इसी व्लॉग के एंड में जो है ना मैं आप लोगों से वलीमे का और शादी का ड्रेस भी शेयर कर दूँगी कि वैसे तो आप लोगों ने शादी और वलीमे के ड्रेस देखे थे लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा था कि हम लोगों ने फाइनल ड्रेस कौन सा किया था। वो तो मैंने ओवरऑल आप लोगों को दिखा दिए थे। अब यहाँ पे जी ब्रीफ केस बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसी एक में कपड़े एडजस्ट हो जाएं और ये बंद हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और ये था तो बड़ा साइज़, लेकिन मसला ये था कि बड़ा था लेकिन कपड़े फिर बहुत ज़्यादा थे ना। आप लोगों को पता है जब हैंगर में लगाए हैं और उनको फिर फोल्ड किया है तो फिर उसकी इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी। यहाँ पे जी एक जो ब्रीफ केस था उसमें सारे शूज़ हम लोगों ने रखे थे और ये कोट शूज़ इसने लिए थे, बंद लिए थे। और उसके बाद सारे वो भी जो शूज़ थे ना वो भी सारे इसमें आ गए थे। शूज़ थे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 शूज़ थे। और उसके साथ एक और शॉपर जो था मेरी कज़न वो भी एडजस्ट कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि इनमें आ जाए। तो ये जो सॉरी एक मेरी ज़बान फिसल रही है व्लॉग बना बना के, ये जो 3 मतलब ब्रीफ केस पड़े हैं ना आप लोगों के सामने, एक में कपड़े थे, एक में शूज़ डाले हैं और जो दूसरा है ना छोटे साइज़ में छोटा मतलब जो है एंड वाला जो है उसमें हम लोग सारे जो है ना पर्स और क्लच वगैरह डाल रहे थे। और ये जो बास्केट थी ये मेकअप की बना ली थी, मतलब इसमें जो सारी चीज़ें थी जैसा कि आप लोग, अब मैं एक एक चीज़ क्या बताती रहूँ, आप लोगों को पता तो है क्या चीज़ बरी में होती है, मेकअप में क्या चीज़ें होती हैं। तो वो हमने खुद अपनी मर्ज़ी से मतलब वो भी एक ब्रीफ केस में आ सकती थी लेकिन हमने नहीं डाला। हमने कहा है कि इसकी ना बास्केट बनाते हैं, थोड़ी ना लुक चेंज हो जाती है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। आप लोगों को पता है ना अब ना सारी बरी यहाँ पे फाइनल हो गई है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने शादी और वलीमे का ड्रेस का क्लिप नहीं लगाया, तो वो इस व्लॉग के बिल्कुल जो है ना एंड पे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए। जैसे रिसीव होंगे तो मैं उनका क्लिप बनाऊंगी और वो फिर मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर दूंगी। तो व्यूअर्स आप यहाँ पे जी आज जेवर जो थे हमें मिल गए थे और ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो जेवर ये जो सेट है ये मेरी कज़न का मायके से था, मतलब अम्मी लोगों का था, उन्होंने दिया था। उसके ससुराल वालों का सेट जो है ना अभी तक वो बन के नहीं आया, जैसे आएगा वो भी मैं इस व्लॉग में नहीं, वो मैं जो जिस दिन बरी दिखाएंगे ना दूसरा मेहंदी वाला व्लॉग, मेहंदी वाला जुल्फ कुशाई वाला, उसमें आप लोगों से शेयर करूँगी। हाँ जी, तो व्यूअर्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शादी और वलीमे का जो ड्रेस है वो ऑर्डर पे तैयार हो रहा है और वो जी आएगा शादी से कुछ दिन पहले। मेरा मतलब था कि ईद से पहले आएगा जी। चांद रात को ये ड्रेस आ गया था और आज दिन था ईद का। तो यहाँ पे जी मेरी कज़न अपने कपड़े ट्राई कर रही थी कि उसे कैसे लग रहे हैं। और ये जो मैक्सी है ये वलीमे की है। मैंने आप लोगों से पहले भी ये बात आप लोगों से शेयर की थी कि जो वहाँ पे लहंगे का डिज़ाइन हम लोगों ने देखा था, डिज़ाइन वही पसंद था, लेकिन फिर दो फंक्शनों पे कैसे लहंगा पहनती, तो उसने फिर ये मैक्सी ऑर्डर की थी। तो ये जी फाइनली आज ये मैक्सी आ गई है और उसके बाद जी ये मैक्सी ट्राई की जा रही है। और यहाँ पे असफंद और इब्राहिम को देखें, हर चीज़ में बच्चे आप लोगों को नज़र आएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी फाइनली लुक देखें मैक्सी की। यहाँ पे है इसको हैंगर में लगा के दरवाजे पे मैंने लटकाया था ताकि मैं अपने व्यूअर्स से अच्छी तरह ये शेयर कर सकूं और आप ये देख सकें कि ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। और उसके बाद जी व्यूअर्स यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जी है शादी का ड्रेस और उसके साथ की पोटली चेक करें, रेड कलर में है। और पोटली के एंड पे भी जैसे लहंगे पे काम है वैसे पोटली के एंड पे भी काम है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे जी दुल्हन का ये लहंगा चेक करें कितना माशाल्लाह से प्यारा है, रेड कलर में और उसके ऊपर गोल्डन काम है। और ये भी दुल्हन ने ट्राई कर लिया है, मतलब ताकि फ़िटिंग वगैरह
हर चीज़ चेक कर लें शादी से पहले, हर चीज़ मतलब फ़ाइनल हो जाए, क्योंकि एंड टाइम पे फिर जो कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं फिर ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उसने ये चेक किया था, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और बड़ा ही प्यारा था। और इसको अब हैंगर में डाल रहे हैं। और पहले जब पहना है तो इस मतलब ये ना बहुत ज़्यादा हैवी है। हैवी इस तरह क्या है कि इसके जो लहंगा है ना उसके अंदर ना स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, उनको शोल्डर के साथ बांधना पड़ता है, फिर ये लहंगा जाके ऊपर कवर होता है, क्योंकि उन स्ट्रिप्स के बगैर तो ये इतना हैवी है ना, तो ये बिल्कुल भी कोई भी नहीं संभाल सकता। तो इसके ऊपर चोली चेक करें, दुपट्टा चेक करें, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।